साथियों, हाँ सर, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। की बड़ी खबर, केरल में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत के बाद लोगों को अच्छे बीफ की सप्लाई का वादा किया। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। एक तरफ जहां बीजेपी गोमांस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बना रही है, वहीं बल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने कहा कि मेरी तरफ से एक कोशिश होगी कि राज्य में साफ सुथरे बूचड़खाने हों और अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई सुनिश्चित हो। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। चलो भाई देखो। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। अच्छा, हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्रेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते, हम कैसे मना करूंगा, लेकिन घर में खाओ। अभी मेरा बात सुन के कोई सारे लोग 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अरे कौन है ये लोग? ये भाजपाई है। सोचो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल है। एप्स्टीन फाइल का एक एक आदमी का नाम निकाल दिया, इंडिया में निकाल देता लोग। नहीं, इंडिया में दूसरा फोटो लगा देता, ओकरा जगह दूसरा गांधी जी का लगा देता। इंडिया में सीधे किसको लगा देता? गांधी जी को लगा देता कि यही एप्स्टीन है। फोटो नहीं लगाता, गांधी को एप्स्टीन घोषित कर देता इंडिया। बात तो सही है। अरे भाई मोदी सरकार की एक नई योजना है कि असम और बंगाल में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो हर घर को एक गाय और एक भैंस देंगे, प्लस 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। लेकिन जहाँ पर प्रेजेंट में उनकी सरकार है, वहाँ के लोगों को अभी गौमूत्र और गोबर से काम चलाना पड़ेगा। 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया इन बेवकूफ लोगों के द्वारा। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इन बेवकूफ लोगों के द्वारा ये किस लेवल की बेवकूफी है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दूध की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो 300 गुना ज्यादा होती है रॉ सीवेज से। तो इतने सारे दूध को बहाने से जितना पोल्यूशन फैल रहा है वो 3.3 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज के इक्विवेलेंट है। ये भगवान क्या जुल्म है। इतना सारा ऑक्सीजन खींचा जा रहा है पानी से, इसकी वजह से जितनी भी मछलियां हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे इसके अंदर। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और नर्मदा नदी के अंदर पिछले 2 दशकों में वैसे ही 80 स्पीशीज मछलियों की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। बाबा जी आप महान हो। दूध को नदी में बहाओ, गोबर को रोटी में लगा के खाओ, मूत से नहाओ, तभी तो महान कहलाओ। साल 2013 में वेस्ट बंगाल के शारदा चिट फंड स्कैम में हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम सामने आने लगता है। मैं ये कहता हूँ, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? बात तो सही है। नरेंद्र मोदी के केंद्र में आते ही अगस्त 2014 में सीबीआई ने हिमंता बिस्वा शर्मा के घर पर और उनकी पत्नी के न्यूज चैनल पर छापा मार दिया। हिमंता से घंटों पूछताछ की जाती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? ये आखिर डिसाइड हुआ कि हम लोग बीजेपी में ज्वाइन करेगा। बीजेपी इज गंगा जल। When anybody comes to BJP, they are पाप मुक्त। हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस को वोट दोगे शिक्षा मिलेगा, बीजेपी का वोट दोगे गाय भैंस मिलेगा। ये बात सुनकर भी तुम अंधभक्त बनोगे, तुम्हारा बच्चा ऐसा पैदा होगा।
अमित शाह जी बोल रहे हैं अगर असम में हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर में एक गाय एक भैंस देंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अमित शाह जी को हम कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद बीजेपी की सरकार असम में 2 बार बनी है, यानी कि 10 साल। ठीक है। 10 साल के बीच में असम की जनता को ना ही अच्छा हॉस्पिटल मिल पाया, ना ही अच्छा कॉलेज मिल पाया, ना ही अच्छा स्कूल मिल पाया। कारण नरेंद्र मोदी है। बात तो सही है। ना ही शुद्ध पानी मिल पाया। अगर फिर भी हम आपकी सरकार बनाते हैं तो आप हमें क्या देंगे? गाय और भैंस। तो आप हमें ये बताइए, 2011 के जनगणना के अनुसार असम में कुल घरों की जनसंख्या 60-65 लाख है और पूरे भारत में गाय की जनसंख्या 60-65 लाख है। तो ये जो गाय देंगे ये लैब में तैयार करके देंगे। इतना भेष तो फिल्मों में इच्छाधारी नाग नागिन भी नहीं बदलते जितना भेष मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बदल लिया। तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें गाय भैंस देंगे। चीन रोबोट बना रहा है, अमेरिका चांद पर ट्रेन चलाएगा, सऊदी अरब आसमान में फुटबॉल स्टेडियम बना रहा, रसिया टेक्नोलॉजी में विश्व गुरु बनने वाला है। हमारा भारत हिंदू मुसलमान गाय भैंस गोबर गोमूत्र करके देशभक्ति जगाती है और सिस्टम अंधभक्तों की मां की मांस को बेचकर पैसा कमा रहा है। अंधभक्त कभी पुतिन को पूजा करता है, कभी ट्रंप का हवन करता है, अब इजराइल को अपना बाप बना बैठा है। ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी। पैसा ही पैसा हो गया। और ये सिर्फ वादा नहीं है, जुमला है। गरीब भी यही समझ रहा है, मगर इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ में नहीं आती। ये भगवान क्या जुल्म है। चमचा नंबर 1। देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। चमचा नंबर 2। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। भाई नरेंद्र मोदी जो कि शिव का अवतार है। नरेंद्र मोदी आने वाले समय में पूजे जाएंगे भारत में। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। भाई सच में इसे लगने लगा है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। नेपाल वाले फ्लेक्स कर रहे हैं कि हमारा पीएम इंजीनियर भी है, रैपर भी है। हमारे वाले से ज्यादा फ्लेक्स कर लोगे तुम। हमारे पीएम भाई इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सुपरमैन है, यहाँ तक कि अवतार हैं। तुम फ्लेक्स कर लोगे भाई हमारे पीएम से? नहीं। भगवान चला रहे हैं हमारा देश, भगवान। इसको भेज दिया क्या ज्यादा देर? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा चले मोदी मोदी मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई बढ़िया काम करे ना करें, लेकिन रीलबाजी बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं। आपको पता ही होगा असम में विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के चाय के बगानों में पहुंच गए हैं और अपनी सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी रील बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड एकदम क्लियर आना चाहिए। ये वीडियो देखो जो मैंने ऊपर लगाया है, इसमें चाय के बगानों में काम करने वाली महिलाएं आसपास हैं, वो अपना पारंपरिक नृत्य कर रही हैं, गाना गा रही हैं, बीच में मोदी जी खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि मोदी जी ने एसपीजी कमांडो को खंबे के पीछे खड़ा कर रखा है। आप देखो इस वीडियो को ध्यान से। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।
खंबे के पीछे वो खड़ा है ताकि मोदी जी की वो रील में ना आ जाए और मोदी जी की रील खराब हो जाए। समझ लो, इस वीडियो को मैंने देखा तो मैं काफी देर तक हंसा, लेकिन सोच सोच के मुझे फिर थोड़ा खराब भी लगा कि 2024 तक मैं एक ऐसे कैमरा जीवी इंसान को सपोर्ट करता था जिसको हमारे देश के लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि इनका कहना है कि अगर इस असम बंगाल में चुनाव जीतते हैं तो सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे। तो जहां पे इनकी सरकार है वहां पे तो 500 है नहीं, वहां पे तो ब्लैक में 3-3 हजार का मिल रहा है। असम की जनता का इतना बड़ा हुतिया काटा जा रहा है चुनाव और मैनिफेस्टो के नाम पे, कहा नहीं जा सकता है कुछ। मतलब भाई इनकी सरकार बनती है 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, जुमला है जुमला। फंसना मत तुम लोग, वरना यूपी बिहार यही तरह हाल हो जाएगा दिल्ली की तरह। तबाही आ जाएगी, तोड़ फोड़ सब हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम सब हो जाएगा। अपना वोट अच्छे जगह डालना। वाह, आप लोग को भी बोलना है जी? क्या बोलना है बताइए, क्या पूछ रहे हैं बताइए। बंगाल में चुनाव होने लगा, आप वोट तो देते नहीं है, क्या लग रहा है आपके मम्मी पापा किधर वोट दे रहे हैं? टीएमसी को। अरे कहना क्या चाहते हो? टीएमसी को। मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं क्या? नहीं। क्यों? मोदी जी न वो डिप्लोमेसी में आगे बढ़ पाए, न देश को आगे ले जा पाए, कुछ में तो आगे ही नहीं है। बस एक चीज में वो आगे है, बकवास करने में। और बीजेपी की बुराई करने से अंधभक्त ऐसे झटपटाते हैं जैसे नाली के कीड़े के ऊपर फिनाइल डाल दिया। और अंधभक्त कहते हैं कि जो बीजेपी विरोधी है वो हिंदू नहीं है। तो 1947 से 2014 तक बीजेपी सरकार नहीं था, इसका मतलब तुम्हारे बाप दादा हिंदू नहीं थे। कि मेरे भाई कितने बुरे दिन आ गए हैं, जो राम को लाए थे वे अपनी मर्जी से अब तेल भी नहीं ला सकते। बताओ तो कि सिलेंडर सस्ता किया गया कि नहीं? सिलेंडर महंगा किया गया है। महंगा किया गया है। तो भाजपा ने क्या कहा था? बहुत हुआ सिलेंडर की मार, अब की बार भाजपा सरकार है। 410 रुपए में सिलेंडर था। स्मृति ईरानी जी क्या कह रही थी? सिलेंडर। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कहा जाता है कि एक ही नारा एक ही नाम। पत्रकार महोदय, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। वाह, प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और गरीब का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए। बेईमानी है कि नहीं है? बात तो सही है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू है तो हिंदू खतरे में है। अच्छा, क्यों ना हम मुसलमान को प्रधानमंत्री बना के मुसलमानों को खतरे में डाल देते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। अच्छा, ओहो, अब ये भी बात करेंगे देश की सीमाओं की। मोदी जी जरा बताना इनको कि देश की सीमाएं किसके हाथ में है। चलो भाई देखो, प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है। बात तो सही है। विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। Hey, y'all, come look at this. घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। बात तो सही है। मेरी जिम्मेदारी है भाई। एक बार देश की सीमा देख कर आओ, वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता। क्या बोला तूने? ये भगवान क्या जुल्म है।